हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल आपकी तैयारी में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि ये मेरा जो लेक्चर है ये रेलवे का 3 लेक्चर है ना। और इसमें जो है हम लोग अभी स्पेशल जो है आपको मैथ जो है ना, रेलवे का गणित जो है वो चला पा रहे हैं, है ना। संभावना है कि आप लोग देखिए कि अभी तो हम यूनिक का जो है ना करा रहे हैं, जो भी प्रीवियस जो है क्वेश्चन है उसका हम लोग करा रहे हैं, यूनिक बुक का। लेकिन संभावना है कि किसी एक प्रकाशन को हम लोग लेंगे और उसका पूरा डिटेल्स जो है पूरे कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ जो है ना, उसके बारे में जो है मैथ के बारे में आप लोग से हम साझा करेंगे। खैर, कहने का मीन्स ये है कि ये आपका जो इसमें मैथ का कुछ क्वेश्चन है, ये आपको 18/1/2021 का तृतीय पाली में ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसमें हमने आपको 5 से 6 जो है क्वेश्चन बता चुके हैं। और आपको जो है आज बताने वाले हैं कि यदि मान के चलिए ये क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। गोले की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। गोले की त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन जो है आप लोग पढ़े ही होंगे कि आयतन जो होता है गोले का वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। गोले का त्रिज्या, गोले का आयतन, त्रिज्या आपका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, है ना। आर का वैल्यू कितना है 21 × 21 × 21। क्लियर है। तो देखिए आपको जो है 3 7 जा हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 22 × 21 × 21, जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब जस्ट जो है थोड़ा सा स्क्वायर आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे, यहाँ 441 × 4 4 1 4 4 चौका 16 4 चौका 16 1 17 × 22 जब कीजिएगा, 2 चौका 8 2 छक 12 और 2 सत्ते 14 1 15 2 1 2 1 3 और फिर से वही सेम आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 2 10 और ये हो जाएगा आपको 5 2 7 1 8 8, यानी 38,808, 38,808। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शन सी में हो गया है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो गया बाबू, सी हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। देखिए आपको फार्मूला जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि आपको फार्मूला जो है या वो अलजेब्रिक का हो या वो मेंसुरेशन का हो या वो अरिथमेटिक का हो, आपको जो है ना फार्मूला रिमेंबर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सूत्र पर ही जो है याद हो जाता है, माने बन जाता है, ठीक है। सूत्र अगर याद रहेगा तो उस पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कुर्सी को 639 रुपया में बेचने पर, यानी कि आपका जो एसपी है वो 639, ठीक है, 639 रुपया है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और आपको कह रहा है कि एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो लॉस आपका 10% है। तो कह रहा है कि सीपी क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला है कि सीपी इक्वल टू क्या होता है ना, एसपी इंटू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट, यही ना होता है, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं 639 × 100 और ये 100 माइनस लॉस हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 सत्ते 63 और 9 इकाई 9, यानी कि 710 रुपया जो है आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। सीपी कितना हो जाएगा, 710 रुपया हो जाएगा। यानी कि आपका एसपी जो था वो 639 रुपया था और सीपी आपका 710, यानी कि आपने खरीदा था 710 रुपया में और बेचा था 639 रुपया में, तो आपको लॉस 10% का
हुआ। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे 710 आंसर हो जाएगा। आंसर जो है आपको बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 53 और 54 नंबर क्वेश्चन, यानी 52 और 53, ये 53 था और ये आपका 52 था। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड मार्क्स के तौर पर है। 55 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 32/5 है गुने 92 है प्लस 3/5 है गुने 2 है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें पहले प्लस के इधर वाला काम कर लेंगे और इधर वाला काम कर लेंगे, तो ये आसान हो जाएगा। आपको जो है 32 गुने 92 कर लीजिए, ठीक है, और 5 कर लीजिए, प्लस 3 दूनी 6 और 5 कर लीजिए, फिर 5 से 5 शामिल कर लीजिए इसको, यानी कि एलसीएम निकाल लीजिए। अब 32 गुने 92 जब आप करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये 9 दूनी 18 और 9 त्रिया 27, 1 28 हो जाएगा। 4 8 6 14, हाथ में 1 और ये 9 2944 और 6 2930 हो जाएगा। आप अगर इतना आंसर है तो इतना आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आपको क्या है कि इसको अगर डेसिमल में कटा सकते हैं, या 0 है तो ये तो पूर्ण रूप से भी कट जाएगा, क्योंकि 5 की विभाज्यता का नियम कहता है कि 0 हो या 5 हो, ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको जो है और भी मैथ का क्वेश्चन है क्या? और भी क्वेश्चन है। एक प्रमेयकरण को लेकर है। प्रमेयकरण आपको रेशनलाइज आप लोग 9th क्लास में पढ़े ही होंगे कि यदि मान के चलिए कि √7 माइनस √3 है, √7 माइनस √3 है ना, √7 माइनस √3 और √7 प्लस √3। चलिए ऐसे इसके अलावे भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन अगर यदि ये समझ गए तो उसको भी आप समझ ही जाइएगा, उसको भी आप रेशनलाइज करके और सबको जोड़ घटाव कर देना है। तो मान के चलिए कि ये √7 है, ठीक है, ये प्लस है, तो आपको रेशनलाइज में यानी प्रमेयकरण में क्या बताया गया था कि अगर यहाँ पे प्लस हो तो हम माइनस कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों, हर और अंश में दोनों में माइनस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि ये दोनों आपको a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी √7 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर। नहीं a माइनस बी है ना, दो नहीं ना है, प्लस माइनस थोड़ी है। ये आपका हो जाएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है ना a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो है √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, तो ये तो कट जाएगा, तो 7 प्लस 3 और माइनस 2 √21 और ये 4 हो जाएगा, और 10 माइनस 2 √21 और 4 हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे, 5 माइनस √21 और ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 5 माइनस √21/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना इसी तरीके से जो है आपको प्रीवियस क्लास का जो है ना क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। आप मेरे साथ जो है कंटिन्यू रहिएगा, है ना। और अगर कंटिन्यू रहिएगा तो फिर 2 से 3 महीना के बाद जो है आपका रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, या वो NTPC ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट हो, या आपको जो है अभी फॉर्म भी फिलअप हो रहा है ग्रुप डी का, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ये सभी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच।